पहली लिखिए। यार मुझे तो लिखना नहीं आता यार। क्या? ये पहली खूबी है कि आप एक नंबर के अनपढ़, जाहिल, गंवार और देहाती आदमी हैं। ये खूबी है? हाँ। कैसे? अब कौन लिखेगा? आपने पल्ला झाड़ दिया, आपकी तो मेहनत बच गई ना, तो यहाँ पे आपका तो फायदा हो गया ना। ये तो खूबी हो गई ना भैया। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ठीक है, लिख। ये पहली खूबी हो गई। आप एक नंबर के अनपढ़, जाहिल, गंवार और देहाती है। दूसरी? दूसरी, हाँ, आप एक नंबर के नशे के गुलाम आदमी हैं। ये खूबी है? कैसे? आप भैया, ये आपका रोज का है जो कोई और इतना मतलब कर सकता है क्या? आप बताओ। ये दूसरी खूबी है, मैं लिख रहा हूं। आप एक नंबर के नशे के गुलाम आदमी हैं। यूं समझ लीजिए गटर है, गटर, जितना डाले उतना कम है। हैं? ये खूबी है? यही है ना भैया, यही तो खूबी है। यही खूबी है। दो हो गई। दो। कितनी रहेगी अभी? अभी है अभी 4 और है। अच्छा, अभी आगे कौन सी है? तो सोचनी पड़ेगी ना। तीसरी क्या? हाँ, तीसरी खूबी भैया आपकी यह है कि आप एक नंबर के दब्बू, चमचे और डरपोक किस्म के आदमी हैं। ये खूबी है मेरी? हाँ, ये खूबी है। कैसे? भैया अब देखिए, आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं पिछले करीब 35 सालों से। 30 साल से। ठीक है, 30 साल से आप इस नौकरी में टिके हुए हैं। ये पुलिस की वर्दी बिल्ले लगा के आप यहाँ पर टिके, वरना आपकी औकात क्या है? क्या है आपकी औकात? 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी आप टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप दब्बू और एक नंबर के चमचे और हैं डरपोक, इसलिए आप टिके हुए हैं। लिख दो। हाँ, कितनी रहेगी और? अभी 3 हैं और। अच्छा। आप एक नंबर के दब्बू, चमचे और डरपोक किस्म के आदमी हैं। ये खूबी है मेरी। तीसरी, हाँ, चौथी खूबी आपकी है भैया कि आप बर्तन बहुत अच्छे मांजते हैं। ये खूबी है मेरी? हाँ। हाँ, नहीं है खूबी अच्छी। मैं बर्तन बहुत अच्छे मांजता हूं चमका के। कितनी रहेगी और? अभी तो 4 हुई है भैया। अच्छा। हाँ, ये याद है भैया आपको? याद है ना, आपने मुझे बताया था एक बार कि आपके मोहल्ले के वार्षिकोत्सव में आपको कोई नाटक हुआ था, उसमें दीवार का रोल मिला था। हाँ हाँ, मुझे याद आया। मुझे दीवार का रोल दिया गया था और मुझे ऐसे खड़ा कर दिया था, लेकिन मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। सब बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे थे और मैं ऐसे ही था, बस ऐसे करके। भैया ये तो आपकी गलती है ना कि आपने गलत चीज महसूस कर ली। ये तो इज्जत की बात है। कैसे? भैया कोई और आपके अलावा दीवार का रोल नहीं कर सकता। आपने देखा होगा वहां पे बाकी सारे लोग कुछ ना कुछ रोल कर रहे थे, लेकिन आप दीवार बने हुए थे। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पे कोई भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फ्लैट है मेरा चेहरा। बिल्कुल तवा। ये खूबी है 5वीं। मैंने दीवार का रोल किया। मैं तवा हूं।
ये खूबी है मेरी। हाँ भैया खूबी है। बाकी कितने रह गए और हैं? एक और है। एक? हाँ, क्या रहा है? वो तो सोचना पड़ेगा ना भैया, ऐसे हैं तो बहुत। नहीं, 6 ही कहा उसने। हाँ, अब है छठी आपकी खूबी कि आप एक नंबर के ढीठ और मोटी चमड़ी के आदमी हैं। ये खूबी है मेरी? भैया हाँ। कैसे? भैया आप नहीं मुझे बताते हैं आके कि कभी कभी कहाँ रोज रोज घर पे आपको आपकी वाइफ जो है चमड़े के बेल्ट से मारती है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैडम आपको इतना बेइज्जत करती है, इतना डांटती है, इतना जलील करती है। दुनिया का कोई कंप्लेंट लिखाने आता है, आपकी बेइज्जती करके चला जाता है, लेकिन आपको कोई फर्क पड़ता है? कुछ फर्क, इतना सा कुछ नहीं। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना। ये खूबी है। यही खूबी है। मुझे कोई एक बेल्ट मारे मेरे लाल हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ नहीं। कितनी भी मेरी धुलाई हो, कितनी बेइज्जती हो मेरी, कुछ भी नहीं। अभी आपकी इतनी देर से हो रही, आपको समझ आया ना? फिर आप हैं भैया ढीठ मोटी चमड़ी के आदमी है, ये खूबी है आपकी। अच्छा, ये लिख रहा हूं मैं एक नंबर का ढीठ मोटी चमड़ी का आदमी हूं। गैंडा 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 गैंडा। मैं गैंडा हूं, ढीठ। ये खूबी है मेरी। हाँ हाँ भैया, एक आदमी अगर आपको ऐसा मिल जाए ना इन खूबियों वाला, तो बस फिर कह देना आप। अच्छा, अब आप ये दे दीजिए ले जाके लप्पी लूथरा जी को, उसके बाद भैया फिर कुछ बोलेंगी नहीं वो। चलो, ये होगी मेरी 6 खूबियां। थैंक यू यार बिल्लू। यार मुझे पता नहीं था मेरे में इतनी खूबियां यार। जिंदा रहा मेरे पुत्र, सदके जाओ तेरे यार। मैं भैया जिंदा रहा। नाम कोलंबती। ओह, नाम तुम्हारा बौड़म और काम बिल्कुल चंटों वाले है जी। पति की दुकान लूट ली? ना 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 मैडम, हमने अपने पति की दुकान में चोरी ना करवाई, पड़ोसी पान खाता है। अरे आप बौड़मपति के पड़ोसी हैं? नहीं, क्यों? मैं क्यों पूछ रहा है? नहीं, आप पान खाते हैं ना। पूरी दुनिया में एक ही है बिल्कुल लाल मुंह का पान खाया हुआ घूम रहा हो जो नहीं, मतलब मिस्टर डला, हमारी तरफ से एक और दीजिए वैसे। नहीं, रख के दीजिए। स्वीट बालक है सर, बेकार में। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ो। वाला तुम कहना चाहती हो तुमने नहीं करवाया हार चोरी इसदा, तो फिर ये चोरी का हार कैसे पहने हैं ये छोरी इसदा? वाओ 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 वाओ। ये जो हार है ना, ये मुझे लल्लू ने दिया है। अरे मैडम, हम भी तो कह रहे हैं ना। अरे ऐसे हार, ये हार और ऐसे कई जेवर, कई हार इन्होंने हमें लाके दिए हैं। गिरगिट घुस गया गमले में, बिच्छू मर गया हमले में। तब आप जरा बताएंगे कि ये चोरी का माल आपके पास कहाँ से पहुंचा? अरे कहा ना, ये हार चोरी का है, चोरी का है, चोरी का है, और चोरी किया हमने। लेकिन हमने अपने पति की दुकान में कोई चोरी ना करी। पड़ोसी पान खाता है। अरे पर यो हार तो थारे पति की दुकान का हो रहा है। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि ये हार पड़ोसन के पति की दुकान का हो रहा है? मैं लप्पड़ के जगह झन्नाटेदार लप्पड़ दूंगी मैं अभी। ओए माँ, जेंडर का फेर भूल के मैं बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज करी जा रही है। साफ साफ बोल ले बटली, खुल के मामला। मैडम, ये लल्लू हमारे दूर के रिश्ते का भाई है, और हमारे पति श्री सेठ चौराहा सिर्फ नाम के चौराहा है। हाय हाय। अरे कंजूसी में हो रही पतली गली, और खर्चे में हम हो रही है चौड़ा मोहल्ला। पड़ोसी पान खाता है। वाला एक्सक्यूज मी बेबी, प्लीज कंप्लेन। एक्सप्लेन। या दिस वन। मैडम मैं आपको बताता हूँ, सेठ जी का क्या है मैडम, दुकान से वो कुछ जेवर घर पे ले आते हैं, और उन्हीं में से ये बटकुली जो है ना, जिज्जी उन्हीं में से एक आध जेवर चुरा के मुझे देती है, कहती है भैया तुम रख लो अपने पास।
इसका मतलब ये है पूरे का कि तुम तीनों का इस चोरी से कोई हाथ पैर लेना देना कुछ ना है। एक मिनट चौड़ाला, हमें भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। चोरी किया है तो उस कटलेट ने किया है, लेकिन उस कटलेट का कोई पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर है वो। अरे ढूंढो भैया, उसका पता लगाओ और उसकी करो खूब सुताई। अरे वो कमबख्त, उन्हें दुकान तो लूटी, मेरा गिफ्ट भी लेके लूट के चला गया वो कमबख्त। पड़ोसी पान खाता है। ओ गिफ्ट, अबे गिफ्ट आ गया। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट ना बताना पड़ेगा ना, चुप नहीं रह सकते। बताइए बताइए, बोलिए। अब अचानक चुप हो गए हैं। अरे वो क्या है कि हमारे सेठ जी ना मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट लाए थे। अरे क्या नाम हो रहा है उसका? हाँ, टप्पू स्मार्टफोन। और जो स्मार्ट है भी, हाय पड़ोसी पान खाता है। सर जरा एक मोबाइल की दुकान में तो जाइए। समझ गया मैं चौड़ाला, समझ गया। भाई घूरना बंद कर बे, हमें समझ गया हम क्या करना है, आगे क्या करना है हम समझ गए। बोलो हमारे साथ चल, इसके साथ ना जाएंगे हम। और चलो भाई चिल्लर पार्टी, निकलो चलो, बहुत हो गया बातचीत। आओ जीजी का बच्चा, तेरी वजह से सब हुआ है। मैंने सरला से शादी कर लिया पिताजी, मारना मत। ये बकवास दुकान तुम्हारी है? तुम मालिक हो यहाँ के? जी हाँ बिल्कुल, हम ही हैं। कोई शक? टॉक टाइम फुल है सर। शक्ल से तो नहीं लगते हो। मेरी पड़ोसन भी यही कहती है, टॉक टाइम फुल है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? टॉक टाइम फुल है। वैसा आना हुआ कि टप्पू स्मार्टफोन तुम्हारे यहाँ मिलता है? हाँ जी बिल्कुल मिलता है, बहुत डिमांड है सर उसकी। टॉक टाइम फुल है। वेरी गुड। तो 2 दिन पहले सेठ चौरा ने यहीं से खरीदा था टप्पू स्मार्टफोन? हाँ जी बिल्कुल, यहीं से खरीदा था, बकायदा यहीं से खरीदा था। क्यों, क्या हुआ, खराब हो गया क्या? चोरी हो गया भैया। अच्छा, हमने सुना है कि टप्पू स्मार्टफोन में कोड होता है ना, अगर हम अपने मोबाइल से उस कोड को एसएमएस कर दे तो ये पता चल जाता है कि इस वक्त वो फोन कहाँ है। करेक्ट? जी हाँ ऐसा तो है। उसी के चक्कर में तो मेरी बीवी ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कल पकड़ लिया। टॉक टाइम फुल है। तो जरा सेठ जी का जरा कोड तो हमें दीजिए। सर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक काम करिए, आप चलिए, मैं आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म करता हूँ। टॉक टाइम फुल है। गुड, जल्दी कर देना भैया, जल्दी चल बिल्लू। मजे ले रहा है पुलिस वाले के? कुछ हुआ था क्या? गाड़ी क्यों रोक दी सर? भाई हमें तो सिखाते जब फोन आया तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो फॉलो भी हमें करना चाहिए ना। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? हेलो नमस्ते सर, टॉक टाइम फुल है। क्या कुछ मालूम पड़ा क्या? हाँ सर, वो कोड मिल गया है, मैं वो कोड आपको एसएमएस कर रहा हूँ। हाँ, वो उसके साथ एक नंबर भी मैसेज कर रहा हूँ, उसे आप उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, उससे आपको लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पर वो फोन है। ठीक है भाई। टॉक टाइम फुल है सर। क्या हुआ सर? अब उस जेवर के लुटेरे की लोकेशन हमें मिल जाएगी। मैं चौटाला को इन्फॉर्म कर दो भाई। पानी पूरी खाओगे? हाँ सर। हैं? हाँ। अगर आप इन्हें चोर कहेंगी एक बार को तो मैं मान भी लूंगा, लेकिन मेरे ईमानदार दोस्त कटलेट कनौजिया को अगर आप चोर कहेंगी तो नहीं ना ना। क्या हुआ मेरे दोस्त, तकलीफ हो रही है? चूहिया चिलमन में है, फुई। चिंता मत करो, बस थोड़ी सी तकलीफ और, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद। चूहिया चिलबन में है पुई। तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो और मैं
कितना चालाक। जैसे ही तुमने कहा कि सेठ ने तुम्हें दुकान की चाबी दे दी है, बस उसी वक्त मैंने सोच लिया कि आज रात ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। चूहिया चिलमन में है फुई, और मैंने तुम्हारे खाने में डरो मत, डरो मत। और मैंने तुम्हारे खाने में नशे की दवाई मिला दी और फिर तुमसे वो चाबी चुरा ली और किसी तरह तुम्हें दुकान के पास ले गया जहां उस वॉचमैन ने तुम्हें देख लिया। और फिर वॉचमैन के सर पे डंडा मार के मैंने कितनी सफाई से अपना काम कर लिया। वो पुलिस वाले सोच रहे हैं कि तुम चोर हो, जबकि सारा माल लेके आज मैं देश छोड़ दूंगा और तुम दुनिया चूहिया चिलवन में है। मुझे माफ करना कटलेट, मुझे माफ करना मेरे दोस्त। बस ये थोड़ी सी तकलीफ और होगी बस, क्योंकि तुम्हें ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तुम ख़त्म तो फिर ये केस भी ख़त्म। चूहिया चिलवन में है पुई। सॉरी, माफ करना प्लीज। मैडम, आप लोग यहाँ चूहिया चिलमन में हैं पुई हैं? हाँ, हम लोग यहाँ भाई कहने के लगा कि मामले की तह तक जाए बगैर ही हम केस क्लोज कर देंगे। भाई क्यों है जी? जी देखो भैया, हम कानून के वो चूहे हैं जो जब तक गुनहगारों का चिलमन कुतर ना लेना चैन से ना बैठेंगे। भाई और जो थारी बातें थी ना, वो जो इकबाल बयां, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है सर। माय न्यू फोन, गुड, वेरी गुड, विद फीचर्स, वेरी गुड। भाई वो सारी बातें छोड़ो, अब तू जेल जाएगा। मैडम, अगर आप लोग नहीं आते ना तो ये आदमी देख रही हो जो टोपी पहन के खड़ा है, ये मुझे मार देता और सारी दुनिया समझती कि मैं चोर हूं। ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त के रूप में भेड़िया है, भेड़िया। भाई भेड़िया तो है, और ये वक्त आ गया है कि भेड़िए को उसकी सही जगह पहुंचाया जाए, पिंजरे में।